गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपके ही स्टेटमेंट्स आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आप नहीं, मैं भी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है। फॉर एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी निकालता है तो वो बोलते हैं कि सबसे सस्ता पॉलिसी दे दो, और सबसे सस्ता पॉलिसी लेने के बाद जब भी क्लेम आता है तो आपको डिडक्शंस फेस करने पड़ते हैं कि आपको रूम रेंट का कैपिंग है, आपको को पेमेंट है। को पेमेंट का मतलब आपका 1 लाख का क्लेम है तो 20% कट हो जाएगा। आपको मेडिसिन में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि इतने के मेडिसिन आपको मिलेंगे। तो सस्ती पॉलिसी में आपको फैसिलिटीज़ भी सस्ती मिलती है, लेकिन क्लेम आता है तभी आप बोलते हो कि मुझे अच्छी पॉलिसी आप देना चाहिए था। लेकिन जब भी मैं अच्छी पॉलिसी आपको बताने को जाता हूँ तो आप मुझे सस्ती पॉलिसी मांगते हो। सेकंड थिंग, जब भी मैं आपका इक्विटी में पैसा लगाता हूँ या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाता हूँ तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन 5 साल के बाद अगर म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मार्केट डाउन है, और 5 साल के बाद जब भी आपको कुछ ज़रूरत है और आप विड्रॉ करने के जाते हो तो जितना भी आपने पैसा भरा, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए आपका वहाँ पे है, उसकी वैल्यू अगर 5.25 लाख रुपए है तो 25,000 ही इंटरेस्ट मिले आपको। और अगर वही जब भी मैं आपको 5.25 लाख रुपए देता हूँ तो आप मुझे बोलते कि ये 5 लाख रुपए मैं दूसरी जगह पे लगाता था तो कम से कम 7-8 लाख रुपए होते थे, तूने मुझे गलत सजेशन दिया। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने को जाते हो तभी मैं आपको ऑप्शन जब भी देता हूँ कि एफडी का, जिसमें आपको 6 to 7% मिलेंगे, तो आप मुझे बोलते हैं कि अरे मुझे, मेरे दोस्त है वो बोलते कि 12 और 15% म्यूचुअल फंड में लगते हैं तो वो मुझे इन्वेस्टमेंट करवा दो। तो आप इन्वेस्टमेंट करने के टाइम मुझे फोर्स करते हो कि आप म्यूचुअल फंड में लगाओ पैसा, और मेरे बिना पूछे आप जब भी आप उसकी मैच्योरिटी लेते हो तभी आपका पैसा टूटता है। तभी आपको लगता है कि ये इससे तो अच्छा मुझे एफडी में मैं करूँगा तो अच्छा रहता था। मैं पेंशन प्लान का जब भी बात करता हूँ तो पेंशन प्लान में बोलते कि मैक्सिमम 5,000 आई कैन अफोर्ड, और जब भी मैच्योरिटी आती है, पेंशन चालू हो जाए तो पेंशन आपको अगर 15,000 महीने का चालू हो जाता है या 10,000 महीने का चालू हो जाता है तो आप बोलते कि 10,000 में मेरा क्या होगा। लेकिन 20 साल में 5,000 का जो पेंशन प्लान मैंने चालू किया था उसमें मैंने अपडेट नहीं किया, लेकिन 20 साल में मेरा जो सैलरी 40,000 था वो 2 लाख तक चला गया। सो जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा उस हिसाब से अगर मैं मेरा पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाऊंगा नहीं तो मुझे मिलने वाला पेंशन तो कम ही लगेगा। सो जो चीज़ आप बता रहे हो वही चीज़ जब भी मैच्योरिटी आता है या उसका जो भी आपको बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाते हैं तभी आप मुझे वही चीज़ उल्टा बताते हो। उस टाइम तू मेरा 10,000 लेता था, या उस टाइम मुझे हमेशा तू गाइड करता था कि आप ज़्यादा भरो तो अच्छा रहता था। हालांकि हम लोग वो गाइड करते हैं कि आप उसमें ज़्यादा भरो। हेल्थ इंश्योरेंस का पहले जैसे मैंने कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं जब भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ तभी आप उसको थोड़ा सा अपोज करते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस में उतना कुछ फ़ायदा नहीं है, वैसे भी एटीडी का बेनिफिट ही मिलेगा और कुछ फ़ायदा नहीं है, और वैसे हम लोग बीमार कभी गिरते नहीं हैं। और जब भी कुछ एक डिसीज़ चालू हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ चालू हो गया, बीपी चालू हो गया, किसी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर डिटेक्ट हो गया, उस टाइम आप जब भी पॉलिसी मांगते हो और मैं बोलता हूँ कि मैं आपको दे नहीं पाऊँगा, तो फिर आप कंपनी को ब्लेम करते हो कि अच्छे लोगों को ही आपको पॉलिसी देनी है, जिसको ज़रूरत है उसको तो देने की ज़रूरत नहीं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ऐसा नहीं कि आप बीमार गिरने के बाद उसका आपको पैसा मिलेगा। आप बीमार गिरने से पहले आपको वो पॉलिसी निकालनी है तो आप बीमार गिरने के बाद आपको उसका पैसा मिलेगा। सो जब भी आप फिट एंड फाइन है तभी हम लोग आपका हेल्थ इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। जब भी आप फिट एंड फाइन नहीं हो तभी आप मांगोगे तो भी कंपनी आपको नहीं देगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि जब भी आपको चाहिए तभी मैं देने की कोशिश करता हूँ लेकिन कंपनी ना बोलती है, जब भी आपको नहीं चाहिए तभी भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ लेकिन आप ना बोलते हो। सो हमेशा कोई भी आपके पास एडवाइज़र आता है, कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट आता है तो यस उसका तो बेनिफिट है। कोई भी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी बिज़नेस कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं करता, लेकिन उसका बेनिफिट होने के बावजूद आपका भी क्या बेनिफिट है वो भी आप देखते जाओ, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो आपका आगे चल के बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है, बहुत आपकी अच्छी सिक्योरिटी हो सकती है। एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ। हम लोग यहाँ वहाँ हमेशा देखते हैं कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, फ़्लाइट किधर से लैंडिंग के टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया, शिप का कहाँ पे तो एक्सीडेंट हो गया, बहुत से एक्सीडेंट देखते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग नहीं हैं, और हम लोग तो कभी शिप में बैठने वाले नहीं, हम तो कभी फ़्लाइट में चढ़ने वाले नहीं, हम तो ट्रेन से एसी से ट्रैवल करते हैं। लोग एसी का जो भी कंपार्टमेंट रहता है उसका कभी एक्सीडेंट होता नहीं। मैं तो गाड़ी सेफ़ ही चलाता हूँ, सामने वाला ठोकने को आएगा तो मैं बराबर उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकूँगा। तो ये सब चीज़ ना आपके और मेरे हाथ में नहीं, आपके भी नहीं मेरे भी हाथ में नहीं।
उसका वो सब चीज़ होने के बाद उसके लिए सोचने, ये मैं करता था तो अच्छा होता था, मेरे फैमिली के लिए अच्छा हो जाता है, ये सब सोचने से पहले अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि ये सब चीज़ जो बाकी लोगों के साथ हो सकती है, जो कोई भी किसका भी इनकम देख के नहीं होती है, एज देख के नहीं होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख के नहीं होती है, तो शायद वो मेरे और मेरे आपके साथ भी हो सकती है। तो उसका प्रिकॉशन पहले से क्यों ना लें। तो हेल्थ इंश्योरेंस उसी के लिए, अगर कोई ऑपरेशंस बड़ी आ जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो आपका सर्जरी का खर्चा आपको मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस उसके लिए कि अगर आपको नेचुरली कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो आपके फैमिली के लिए एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी एंड इनकम लॉस प्रोटेक्शन। हम लोग को सबसे प्रेडिक्टेबल डेथ कौन सी है, तो नेचुरल डेथ, कि अगर मुझे 2-3 अटैक्स आ गए और मैं चौथा अगर मुझे आ गया तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ हो जाए, और मुझे कैंसर भी होता है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मुझे आगे चल के नॉर्मल कोई भी आदमी से जल्दी मैं जा सकता हूँ। लेकिन सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ कौन सी है कि एक्सीडेंटल डेथ, जो बिना पूछे बिना इंटीमेट किए हो जाती है, और उसका एक अलग से कवर मिलता है, जिसका कॉस्ट आपके शेयर रिक्शा जो आपका रहेगा ना स्टेशन जाने के लिए, उसके कॉस्ट के भी कम रहेगा। जो इतना सस्ते में अगर कोई पॉलिसी अवेलेबल है लेकिन आप लेना नहीं चाहते, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा समझ लो, हर एक चीज़ हम लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अस। सिर्फ हमारा बेनिफिट है इसका मतलब आपका बेनिफिट नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो आपका भी बेनिफिट है, आप समझ लो। और फिर अगर आपको अच्छा लगेगा, आपके फैमिली के लिए आपको कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत लगेगी, तो आप डेफिनेटली उसके लिए जाओ। सो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में अगर 1 करोड़ की आप पॉलिसी लेते हो तो आपको सिर्फ 26,000 प्रीमियम आता है, वो भी 3 साल में एक बार आपको पे करना पड़ता है। जो आप अगर महीने का काउंट करते हो तो 500 रुपये से भी कम होता है। 500 रुपये में आप कुछ भी नहीं कर सकते, 15 रुपये डेली का अगर देखेंगे तो। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ की वजह से आपके नॉमिनी के लिए 1 करोड़ मिलेंगे। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो आपको आगे का जो भी लाइफ है आपका, उसके लिए 1 करोड़ मिलेंगे। पार्शियल डिसेबिलिटी आती है तो अलग पैसा मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं होता है लेकिन मैं बेड रिडन हो जाता हूँ 6-8 महीने के लिए, तो मुझे वीकली कॉम्पनसेशन मिलता है 15,000 का, महीने का 60,000 का। ये मैक्सिमम 100 वीक्स से चलता रहेगा। ये सब फैसिलिटी 15 रुपये डेली का जो भी आपका सेविंग है, 20-22 रुपये डेली का, उसमें आपका हो जाएगा। लेकिन 20-22 रुपये आपको ज़्यादा लगते रहेंगे तो आप मत कीजिए। या 20-22 रुपये में अगर मुझे 5% या कोई भी एडवाइज़र को जो भी पैसा मिलता है, वो उसके लिए अगर आप सोचते हो तो मत कीजिए। लेकिन आप सही में आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आपका इनकम जो लॉस होने वाला है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी डेफिनेटली लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, और पेंशन प्लान भी प्रॉपर होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपका SIP भी चलना चाहिए, लेकिन नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, इट शुड बी फॉर 8 to 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट माइंड, ये मैं थोड़ा सा अपफ्रंटली जो भी सीधा सीधा मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग तरीके से पूछते रहते हैं कि आपको बेनिफिट्स क्या है, आप कुछ डिस्काउंट देते हो। तो मैं बिल्कुल डिस्काउंट देता नहीं हूँ, कोई भी चीज़ में नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके ऊपर मेरा घर चलने वाला है, इसके ऊपर मेरा इंश्योरेंस का पैसा जाएगा। जैसे आप काम कर रहे हो वैसे भी मैं काम कर रहा हूँ। एक आदमी को अगर मैं अप्रोच करता हूँ तो तुरंत मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आता नहीं। मैं कम से कम 10 लोगों को जब भी अप्रोच करता हूँ तो 2 या 3 लोग हाँ बोलते हैं, उसमें से 1 आध लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इट्स अ वेरी यूनिक प्रोफेशन, जिसमें आपको बहुत लेग वर्क करना पड़ता है, बहुत ही पेशेंस आपको रखना पड़ता है। आफ्टर सेल्स सर्विस अगर मेरा सही नहीं रहेगा तो रिलेशंस भी स्पॉइल होते हैं और बिज़नेस भी चला जाएगा। तो ये भी, उसके लिए भी हम लोग को बहुत काम करना पड़ता है। सो बुरा मत मानिए, लेकिन जो भी आपके पास आ रहा है वो उसको रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपको तो रिस्पेक्ट करता ही है। और थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा। और कभी भी कुछ भी रहेगा, आपका कोई सर्विसिंग का भी फैक्टर रहेगा तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकूँगा। थैंक यू सो मच।